हाय गाइस, जो हमारा आज का टॉपिक है स्टडी और टाइम यूट्यूब चैनल पे कैपिस्टन लैब। तो कैपिस्टन लैब को हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि कैपिस्टन लैब है क्या और पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, कैपिस्टन लैब is a type of लैथ मशीन। तो सबसे पहले जो इसका पॉइंट है कि कैपिस्टन लैथ है वो लैथ मशीन का एक टाइप है। तो दूसरा पॉइंट है कैपिस्टन लैथ are the advancement of the engine lathe and central lathe दूसरा जो इसका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि कैपिस्टन लैथ को इंजन लैथ और सेंट्रल लैथ को इंजन लैथ और सेंट्रल लैथ को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। इंजन लैथ और सेंट्रल लैथ को मॉडिफाइड करके कैपिस्टन लैथ बनाई जाती है। इंजन लैथ और सेंट्रल लैथ को मॉडिफाइड करके कैपिस्टन लैथ बनाई जाती है। तीसरा पॉइंट है वेयर इन द telescope is replaced by hexagonal turnet। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि देखा होगा कि जो लैथ मशीन होती है उसमें टेलीस्कोप होता है और लैथ मशीन से टेलीस्कोप को हटाकर हेक्सागोनल टर्नेट हमने इसमें लगा दिया है। तो कैपिस्टन लैथ मशीन में टेलीस्कोप होता है और कैपिस्टन लैथ में हेक्सागोनल टर्नेट होता है। तो डिफरेंस ये है कि लैथ मशीन में टेलीस्कोप होता है और कैपिस्टन लैथ में हेक्सागोनल टर्नेट होता है। चौथा पॉइंट है these are used to produce two large identical part minimum identical minimum time
and are used for mass production. इसमें कहता है कि कैपिस्टल लैथ का यूज हम लार्ज क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। कैपिस्टल लैथ का जो हम यूज करते हैं लार्ज पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम कैपिस्टल लैथ का यूज करते हैं और इसे मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। पांचवा पॉइंट है कैपिस्टल लैथ इज यूज्ड टू शॉर्टर वर्क पीस के लिए। कैपिस्टल लैथ का यूज स्मॉल वर्क पीस के लिए यूज किया जाता है। जो कैपिस्टल लैथ है उसका यूज स्मॉल वर्क पीस के लिए किया जाता है। पांचवा पॉइंट है सेमी ऑटोमेटिक लैथ which mean that all the machining process such is boring, drilling, threading, thread cutting, एक्स्ट्रा। कैपिस्टल लैथ एक ऑटोमेटिक लैथ है। कैपिस्टल लैथ एक सेमी ऑटोमेटिक लैथ है। इसको सेमी ऑटोमेटिक लैथ किस लिए कहा जाता है? सेमी ऑटोमेटिक लैथ इसे क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑपरेशन होते हैं, जिसमें बोरिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया और बोरिंग, थ्रेडिंग, ये पूरे ऑपरेशन, फेसिंग, टर्निंग, ये पूरे के पूरे ऑपरेशन इसमें होते हैं। इसलिए कैपिस्टन लैथ का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो हेक्सानोल टर्नेट रहता है उसमें 6 होल होते हैं और वो 6 होलों में 6 टूलों को लगाया जाता है। जैसे हम 6 टूलों को लगाते हैं तो उससे हम 6 टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं कैपिस्टन लैथ से। कैपिस्टन लैथ हेक्सानोल टर्नेट माउंटेड हेक्सागोनल टर्नेट mounted over the ram and saddle।
हेक्सागोनल टर्नेट है। तो सबसे पहले हमारा गाइडवेज होती है, तो गाइडवेज के ऊपर हमारा सैडल होता है, सैडल के ऊपर हमारा रैम होता है, और रैम के ऊपर हमारा हेक्सागोनल टर्नेट होता है। जैसी रैम में सैडल में हमारा एक हैंडल व्हील रहता है, जब उसे मूव करते हैं सैडल आगे जाता है तो हेक्सागोनल टर्नेट भी आगे मूव करता है। तो हम इन पॉइंट को एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कैपिस्टन लेथ इज ए टाइप ऑफ लेथ मशीन। ध्यान से समझिए, कैपिस्टन लेथ एक लेथ मशीन का टाइप ही है। कैपिस्टन लेथ है वो लेथ मशीन का एक टाइप है। कैपिस्टन लेथ आर द एडवांसमेंट ऑफ द इंजन लेथ एंड सेंटर लेथ। कैपिस्टन लेथ को इंजन लेथ एंड सेंटर लेथ से मिलकर मॉडिफाइड करके बनाया गया है। और लेथ मशीन में टेलीस्कोप होता है, जबकि कैपिस्टन लेथ में हेक्सागोनल टर्नेट होता है। तो लेथ मशीन से हम टेलीस्कोप को रिप्लेस कर देते हैं और हेक्सागोनल टर्नेट का यूज करते हैं। हेक्सागोनल टर्नेट में 6 होल होते हैं और 6 होलों में अलग अलग टाइप के टूल लगाए जाते हैं, जिससे एक ही समय में हम एक से अधिक ऑपरेशन कर सकते हैं। दिस इज आर यूज टू प्रोड्यूस द large amount identical part, minimum time and are the used of mass production। जो कैपिस्टन लेथ है इसका यूज हम लार्ज क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए या लार्ज क्वांटिटी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, और मास प्रोडक्शन के लिए हम कैपिस्टन लेथ का यूज करते हैं। कैपिस्टन लेथ इज यूज टू शॉर्टर वर्कपीस। स्मॉल वर्कपीस के लिए स्मॉल वर्कपीस की कटिंग या स्मॉल वर्कपीस में ऑपरेशन के लिए हम कैपिस्टन लेथ का यूज करते हैं। सेमी ऑटोमेटिक लेथ विच मीन दैट ऑल द मशीनिंग प्रोसेस सच इज बोरिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, कटिंग, फिनिशिंग आदि। सेमी ऑटोमेटिक मशीन, कैपिस्टन लेथ मशीन एक सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन है। इसे सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन क्यों बोलते हैं? सेमी ऑटोमेटिक लेथ मशीन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें ड्रिलिंग भी होता है, बोरिंग भी होता है, थ्रेडिंग भी होता है, फेसिंग भी होता है। इसमें 5-6 ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। इसमें हेक्सागोनल टर्नेट में 6 होल रहते हैं। उन 6 होलों में 6 टूलों को हम डालते हैं, और उन 6 टूलों से हम एक ही समय में अलग अलग ऑपरेशन करते हैं। हेक्सागोनल टर्नेट माउंटेड ओवर द रैम एंड सैडल। हेक्सागोनल जो टर्नेट है वो माउंटेड रहता है। वो किसके ऊपर माउंटेड रहता है? हेक्सागोनल टर्नेट सैडल, रैम, पहले सैडल रहता है, फिर रैम रहता है, फिर हेक्सागोनल टर्नेट रहता है। और वो सैडल जो बेड के ऊपर गाइडवेज रहती हैं उनके ऊपर मूव करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।